हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे चनुदड़ो और लोथल के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चनुदड़ो के बारे में। चनुदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से 80 मील की दूरी पर स्थित कौन सा स्थल है? चनुदड़ो। दूसरा है कि यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चनुदड़ो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर। अब चनुदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? तो 1930 और 31 में एनजी मजुमदार के द्वारा इसकी क्या की गई? खोज की गई। आगे हम देखते हैं इसका उत्खनन की बात करें तो सन 1935 में अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसका क्या किया गया? उत्खनन किया गया। आगे हम देखते हैं चनुदड़ो एक औद्योगिक नगर था, मतलब सबसे ज्यादा उद्योग कहां पर था? तो चनुदड़ो में। आगे देखते हैं यहां से हमें मनके बनाने के कारखाने भी क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। यहां से ग्रामीण व नगरीय संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब ऐसा कौन सा स्थल है जहां से ग्रामीण और नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले? ग्रामीण को हम कहते थे जुकर और नगरीय को कहते थे तो जाकर संस्कृति के क्या मिलते थे? प्रमाण मिलते थे। लिपस्टिक के साक्ष्य हमें सबसे पहले कहां से मिलते? तो चनुदड़ो से। हाथी के खिलौने भी मिलते। पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य भी हमें चनुदड़ो से मिलते। सियाई की दवात के साक्ष्य भी हमें चनुदड़ो से। और बिल्ली के पीछे भागते कुत्ते के जो पद चिन्हों के साक्ष्य हमें कहां से मिलते? चनुदड़ो से। सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते थे? मेकअप बॉक्स के साक्ष्य सबसे पहले हमें मिले थे चनुदड़ो से। और आगे देखते वक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले? चनुदड़ो से। दुर्ग टीले के साक्ष्य नहीं मिले। ये एक ऐसा स्थल था जहां से हमें दुर्ग टीले के साक्ष्य नहीं मिले। आगे देखते घड़ियाल की मोहर के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले? तो चनुदड़ो थे। तो ये हमारा टॉपिक है चनुदड़ो। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा लोथल। अगर लोथल की बात करें तो लोथल में जो मूल शब्द होता है लोथ, और लोथ का मतलब होता है मृतक संबंधी संस्कार। आगे हम देखते हैं लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अब लोथल की जो खोज की गई रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई। और कब की गई? 1954 में इसकी खोज की गई। अगर इसका उत्खनन की बात करें तो सन 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। सबसे पहले चावल व बाजरा की प्रथम साक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले यहीं से मिले। चक्की के 2 पाटों के साक्ष्य भी हमें लोथल से मिलते। लोथल एक औद्योगिक नगर था जहां से मनके बनाने के कारखाने भी मिले थे। बांट माप तोल पैमाना के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले? लोथल से। हाथी दांत के पैमाना भी लोथल से। लोथल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लोथल का बंदरगाह जिसको हम डार्क यार्ड या गोदीवाड़ा भी कहते थे, गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमें कहां से मिलते थे? लोथल से। विश्व का प्रथम बंदरगाह माना जाता है। विश्व का प्रथम बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल का गोदीवाड़ा। वर्तमान में इस बंदरगाह की जो तुलना है विशाखापट्टनम बंदरगाह से की जाती है, ठीक है। और 4 नावों के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं? लोथल से। दिशा सूचक यंत्र भी मिलता है। फारस की मोहरों के साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े की मृण मूर्ति के साक्ष्य भी मिलते हैं। रस्सी या डोरी के साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं? लोथल से। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी हमें लोथल से मिलते हैं। 2 युगल समाधान के साक्ष्य जिससे माना जाता है कि सती प्रथा के वो क्या थे? आंशिक प्रतीक माने गए। कोय व चालाक लोमड़ी के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं? लोथल से। लोथल का जो गोदीवाड़ा संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल माना जाता है। अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमें लोथल से मिलते हैं। इस लोथल के जो दरवाजे गली की तरफ न खुलकर सड़क की तरफ खुलते थे, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और आगे हम देखते हैं कि छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी के प्रमाण भी हमें कहां से मिलते हैं? तो लोथल से। तो आज हमने पढ़ा एक तो चनुदड़ो के बारे में, दूसरा पढ़ा लोथल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।